नमस्कार साथियों, आज 7 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस नदी से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? चार ऑप्शन है, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चेनाब नदी का। भारत ने चेनाब नदी का पानी रोक दिया है। भारत ने इस नदी पर बने 2 बांध सियाल और बगलीहार, इन दोनों बांधों के गेट बंद कर दिए, जिससे पानी जो पाकिस्तान को जाता था उसकी सप्लाई बंद हो गई है। 22 फीट से जो पानी का जल स्तर बह रहा था वो घटकर 15 फीट पर आ गया है। इससे पाकिस्तान में रह रहे 24 शहरों के 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। सिंचाई के लिए कृषि में 21% का पानी कम हो जाएगा। बगलीहार और सियाल बांध का पानी रोका गया है। यह सिंधु जल संधि के तहत चेनाब नदी से पानी पाकिस्तान को जाता था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में और 3 का भारत में आता था। इसमें से पूर्वी नदियों का भारत में, जबकि पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता था। 80% पानी पाकिस्तान में, 20% पानी भारत में। इसके अलावा 35 लाख एकड़ भूमि के लिए पानी भारत यूज कर सकता था। यह समझौता 1959 और 60 के मध्य में हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता और अमेरिका के सहयोग से, जिसके तहत एक सिंधु आयोग बनाया गया था, जो दोनों ही देशों के बीच में अगर कोई इन पानी के बंटवारों को लेकर कोई विवाद होता है तो वो इसका निपटारा करेगा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में स्थिति तनावपूर्ण है। इस बीच ही भारत ने यह पानी रोक दिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल जो भारत में संचालित था उसको बैन किया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं उनके भी अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए हैं। और हाल ही में यूएन में एक क्लोज डोर मीटिंग हुई है पाकिस्तान के अनुग्रह पर, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी बातचीत क्लोज डोर रूम में हुई थी। कंसल्टेशन रूम जो यूएन का है उसके अंदर ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से सवाल उठाया कि क्या लश्कर तैयबा पहलगाम आतंकी हमला है उसमें शामिल था, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था। इसका पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है और भारत अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है धीरे धीरे। आज 7 मई को ही भारत मॉक ड्रिल करेगा सिविलियंस के लिए। अगर हमला होता है तो अपने आप को कैसे बचाए, कैसे बंकर बना के छुपे, कैसे एक दूसरे की मदद करें, ये सारी कार्रवाई आज होने वाली है पूरे भारत के 200 से ज्यादा शहरों में, 244 शहरों में। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना को रूस से कौन सा जंगी जहाज मिलेगा? 4 ऑप्शन है, विक्रांत, तमल, वायु और गौरव। तो इसका सही जवाब होगा तमल। ये स्टील फ्रिगेट तलवार श्रेणी का जहाज है, एक जंगी जहाज है जो भारत को मिलेगा। इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। यह रूस से खरीदा गया था। इसका समझौता करीब 2016 के आसपास भारत और रूस के बीच में हुआ था, जो अब भारत को मिल रहा है। इसकी क्षमता देखिए तो इसका वजन 3900 किलो है। यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह रडार की पकड़ से बाहर है, इसको रडार पकड़ नहीं सकता। और यह ब्रह्मोस जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे लैस होगा, जिससे भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी और दुश्मन के हर हमले का जवाब यह आसानी से दे पाएगा। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड में इसी श्रेणी के तलवार फ्रिगेट शिपयार्ड 2 जहाज गोवा शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, इसी समझौते के तहत दोनों देशों के। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? 4 ऑप्शन, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, हांगकांग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला विश्व का 123वां देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है,
अंगोला, कनाडा, चीन और नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 123वां देश बना है अंगोला। आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला, आईएसए का मुख्यालय गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, हरियाणा। इसमें पहले 122 देश थे, अंगोला के शामिल होने से 123 देश इसमें हो गए हैं। इसके अलावा भारत ने अंगोला को अन्य सहायता भी दी है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष जो मई महीना है उसके पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार पहला मंगलवार 6 मई को था, तो 6 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। यह एक आम बीमारी है लेकिन गैर संचारी है। इससे श्वसन नली में सूजन आ जाता है, श्वसन लेने में दिक्कत होती है और इससे सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। सबसे पहले 1998 में यह मनाया गया था। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है और सबसे पहले 1998 में यह मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की कितने करोड़ की राशि रोक दी गई है? 4 ऑप्शन है, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ और 19,000 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19,000 करोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 19,000 करोड़ की राशि रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इन्होंने इलेक्शन में रिपब्लिक पार्टी की कमला हैरिस को हराया है। इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है, जबकि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो है और उन्हीं को हाल ही में अमेरिका का एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, डीआरडीओ और किसने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन है, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना ने यह परीक्षण किया है। सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और कहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? इंदौर, पुरी, भोपाल या शिमला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरी में। सरकार ने कोटा और पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बनी रही। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।